मित्रों, ये भी मिशन 60,000 का ही एक भाग है और इस मिशन 60,000 में एक योजना ऐसी बनाई गई है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये तो क्लेम होता ही है कि हर वर्ष हम पौधे लगाते हैं और पौधे लगाने के बाद वर्षा के समय वो लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका सर्वाइवल रेट देखा जाता है तो सर्वाइवल रेट बहुत कम मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई कि पहले साल में हम 7,500 युवाओं को एक ऐसा काम दें ताकि वो पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के बाद 4 वर्ष तक उन पेड़ों की देखभाल करें, उसमें सिंचाई करें। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आज साथ हैं, तो इन्होंने पूरा मेहनत करके योजना बनाई है और मुझे लगता है कि इस योजना में सफलता हमको मिलेगी और 7,500 लोगों को पहले साल, अगले साल में आवश्यकता पड़ने पर और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और प्रारंभ में 10,000 रुपये की इनकम उनको हो जाए, उसके बाद फिर हर वर्ष वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने तय किया है कि जो 1,80,000 रुपये से नीचे की इनकम के लोग हैं, इनमें से युवाओं को छांटा जाएगा। आज जो पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और योजना का स्वरूप ऐसा है कि जिस एरिया में, गांव में, शहर में वो करना चाहता है, तो जहां कहीं उनको लगता है प्राइवेट जगह हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, फॉरेस्ट की लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड पर तो फॉरेस्ट के लोग ही करेंगे। फॉरेस्ट लैंड को छोड़कर बाकी एरिया में वो कहीं भी पेड़ को लगा सकता है। पेड़ को लगाते समय उसको, जिस समय लगाने से पहले जब खड्डा खोदेगा और खड्डे का एक जीपीएस के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो जितने खड्डे खुदाई करेंगे 20 रुपया उस खड्डे की खुदाई का मिलेगा। इसके बाद जिस दिन वो पेड़ लगा देगा, नर्सरी से उनको पेड़ मिलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 2.5-3 फुट से बड़ा पेड़ उनको मिले, ताकि वो बाद में लगने के बाद 3-4 वर्ष में बड़ा स्वरूप कर लेगा। छोटी नर्सरी उनको नहीं देंगे, तो 3-3.5 फीट का, 2-2.5 फीट का, 3 फीट का पेड़, यानी बड़ा पेड़ उनको मिलेगा। और जिस दिन वो पेड़ लगाएगा 30 रुपया उस दिन उसको मिलेगा। तो शुरू में पहले ही महीने में 50 रुपया महीना उसको मिल सकता है और उसके बाद साल भर के लिए 10 रुपया महीना हर पेड़ का। अगर 1,000 पेड़ लगा दिए हैं तो शुरू में 50,000 रुपया मिल जाएगा और उसके बाद 10,000 रुपया महीने का उनको मिलता रहेगा और उसमें पानी, खाद, जो कुछ डालना उसको प्रबंध करेगा और उसका हर महीने जीपीएस सिस्टम में उसको मॉनिटर किया जाएगा कि हाँ, ये पेड़ जो उसने लगाया था वो वही पेड़ आगे बढ़ रहा है। और उसी पेड़ का अगले वर्ष में उसको 8 रुपया मिलेगा, लेकिन अगले वर्ष में नए पेड़ भी वो लगाना चाहेगा तो एक 10% पेड़ पने बढ़ा सकता है। यानी 1,000 पहले लगाए हैं तो 100 पेड़, इसको अगर ज़्यादा लगाना कोई चाहेगा तो 200 पेड़ भी कर सकते हैं, ताकि उसको पिछले भी 8,000 रुपये मिल जाए और ये नए पेड़ के भी अगर 200 हैं तो 50 रुपये का लगाते समय और बाद में 10 रुपया यानी 2,000 रुपया ये, ताकि किसी भी कारण से उसकी कीमत लमसम भी अच्छी मिले और बाद में 10,000 रुपये सुनिश्चित हो जाए। अभी 1,000 पेड़ की अपर लिमिट रखी है। अगर किसी हमारे अनुभव के आधार पर, डिमांड के आधार पर कोई 1,000 से ज़्यादा भी लगाना चाहता तो लगा सकता है। 4 वर्ष तक ये पेड़, उसका पैसा उसको मिलता रहेगा। एक बार लगाना है, पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 8 रुपया, तीसरे साल 5 रुपया, चौथे साल 3 रुपया। तो इसे 4 साल के बाद वो जो भी जमीन का मालिक होगा, अगर वो खुद मालिक है तो अपने पास रखेगा और जो खुद मालिक नहीं है, किसी और की जगह पर लगाया है, किसी के घर में लगाया हो या शमशान में लगाया हो या पार्क में लगाया हो, तो जो उस मैनेजमेंट देखने वाला जो उस एरिया का है, उनको फिर वो हैंड ओवर कर देगा विद एन एफिडेविट। उससे एफिडेविट लेंगे कि वो 10 साल तक इस पेड़ को काटेगा नहीं, कम से कम 4 और 10, 14 साल तक पेड़ वो रहे। और इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं आएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री में जैसे यूकलिप्टस होता है या पॉपुलर होता है, हाँ, ये कमर्शियल पेड़ ये नहीं आएंगे। जो परंपरागत पेड़ हैं वो जितने लगेंगे उसमें से हमारा फॉरेस्ट कवर ये बढ़ेगा। और जो अभी सर्वाइवल रेट जो कम है, उस सर्वाइवल रेट को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि ताकि उसकी रक्षा करने वाला एक व्यक्ति है। वन मित्र बनने के बाद वो व्यक्ति अगर दूसरा कोई काम लग जाता है, उसको कहीं किसी दूसरे को भी देना होता है, तो उसको चेंज ओवर करके दूसरे व्यक्ति को भी उस जगह अपनी जगह लगा सकता है। ये उनका अपना इंटरनल सिस्टम रहेगा। तो ये सारा विषय, हाँ, अगर वो चेंज भी नहीं करता और छोड़ के भागता है तो क्या होगा? हमारे पीसीसी में बैठे हैं, ये विषय ध्यान नहीं आया, फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। हाँ, यानी कोई मान लो बीच में छोड़ जाता है और कोई आगे वो किसी और को हैंड ओवर नहीं करता, तो उसको फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर
मित्रों, ये भी मिशन 60,000 का ही एक भाग है और इस मिशन 60,000 में एक योजना ऐसी बनाई गई है कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये तो क्लेम होता ही है कि हर वर्ष हम पौधे लगाते हैं और पौधे लगाने के बाद वर्षा के समय वो लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब उनका सर्वाइवल रेट देखा जाता है तो सर्वाइवल रेट बहुत कम मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई कि पहले साल में हम 7,500 युवाओं को एक ऐसा काम दें ताकि वो पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के बाद 4 वर्ष तक उन पेड़ों की देखभाल करें, उसमें सिंचाई करें। हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आज साथ हैं, तो इन्होंने पूरा मेहनत करके योजना बनाई है और मुझे लगता है कि इस योजना में सफलता हमको मिलेगी और 7,500 लोगों को पहले साल, अगले साल में आवश्यकता पड़ने पर और भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और प्रारंभ में 10,000 रुपये की इनकम उनको हो जाए, उसके बाद फिर हर वर्ष वो बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमने तय किया है कि जो 1,80,000 रुपये से नीचे की इनकम के लोग हैं, इनमें से युवाओं को छांटा जाएगा। आज जो पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और योजना का स्वरूप ऐसा है कि जिस एरिया में, गांव में, शहर में वो करना चाहता है, तो जहां कहीं उनको लगता है प्राइवेट जगह हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, फॉरेस्ट की लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड पर तो फॉरेस्ट के लोग ही करेंगे। फॉरेस्ट लैंड को छोड़कर बाकी एरिया में वो कहीं भी पेड़ को लगा सकता है। पेड़ को लगाते समय उसको, जिस समय लगाने से पहले जब खड्डा खोदेगा और खड्डे का एक जीपीएस के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो जितने खड्डे खुदाई करेंगे 20 रुपया उस खड्डे की खुदाई का मिलेगा। इसके बाद जिस दिन वो पेड़ लगा देगा, नर्सरी से उनको पेड़ मिलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 2.5-3 फुट से बड़ा पेड़ उनको मिले, ताकि वो बाद में लगने के बाद 3-4 वर्ष में बड़ा स्वरूप कर लेगा। छोटी नर्सरी उनको नहीं देंगे, तो 3-3.5 फीट का, 2-2.5 फीट का, 3 फीट का पेड़, यानी बड़ा पेड़ उनको मिलेगा। और जिस दिन वो पेड़ लगाएगा 30 रुपया उस दिन उसको मिलेगा। तो शुरू में पहले ही महीने में 50 रुपया महीना उसको मिल सकता है और उसके बाद साल भर के लिए 10 रुपया महीना हर पेड़ का। अगर 1,000 पेड़ लगा दिए हैं तो शुरू में 50,000 रुपया मिल जाएगा और उसके बाद 10,000 रुपया महीने का उनको मिलता रहेगा और उसमें पानी, खाद, जो कुछ डालना उसको प्रबंध करेगा और उसका हर महीने जीपीएस सिस्टम में उसको मॉनिटर किया जाएगा कि हाँ, ये पेड़ जो उसने लगाया था वो वही पेड़ आगे बढ़ रहा है। और उसी पेड़ का अगले वर्ष में उसको 8 रुपया मिलेगा, लेकिन अगले वर्ष में नए पेड़ भी वो लगाना चाहेगा तो एक 10% पेड़ अपने बढ़ा सकता है। यानी 1,000 पहले लगाए हैं तो 100 पेड़, इसको अगर ज़्यादा लगाना कोई चाहेगा तो 200 पेड़ भी कर सकते हैं, ताकि उसको पिछले भी 8,000 रुपये मिल जाए और ये नए पेड़ के भी अगर 200 हैं तो 50 रुपये का लगाते समय और बाद में 10 रुपया यानी 2,000 रुपया ये, ताकि किसी भी कारण से उसकी कीमत लमसम भी अच्छी मिले और बाद में 10,000 रुपये सुनिश्चित हो जाए। अभी 1,000 पेड़ की अपर लिमिट रखी है। अगर किसी हमारे अनुभव के आधार पर, डिमांड के आधार पर कोई 1,000 से ज़्यादा भी लगाना चाहता तो लगा सकता है। 4 वर्ष तक ये पेड़, उसका पैसा उसको मिलता रहेगा। एक बार लगाना है, पहले साल 10 रुपया, दूसरे साल 8 रुपया, तीसरे साल 5 रुपया, चौथे साल 3 रुपया। तो इसे 4 साल के बाद वो जो भी जमीन का मालिक होगा, अगर वो खुद मालिक है तो अपने पास रखेगा और जो खुद मालिक नहीं है, किसी और की जगह पर लगाया है, किसी के घर में लगाया हो या शमशान में लगाया हो या पार्क में लगाया हो, तो जो उस मैनेजमेंट देखने वाला जो उस एरिया का है, उनको फिर वो हैंड ओवर कर देगा विद एन एफिडेविट। उससे एफिडेविट लेंगे कि वो 10 साल तक इस पेड़ को काटेगा नहीं, कम से कम 4 और 10, 14 साल तक पेड़ वो रहे। और इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं आएगी। एग्रो फॉरेस्ट्री में जैसे यूकलिप्टस होता है या पॉपुलर होता है, हाँ, ये कमर्शियल पेड़ ये नहीं आएंगे। जो परंपरागत पेड़ हैं वो जितने लगेंगे उसमें से हमारा फॉरेस्ट कवर ये बढ़ेगा। और जो अभी सर्वाइवल रेट जो कम है, उस सर्वाइवल रेट को भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि ताकि उसकी रक्षा करने वाला एक व्यक्ति है। वन मित्र बनने के बाद वो व्यक्ति अगर दूसरा कोई काम लग जाता है, उसको कहीं किसी दूसरे को भी देना होता है, तो उसको चेंज ओवर करके दूसरे व्यक्ति को भी उस जगह अपनी जगह लगा सकता है। ये उनका अपना इंटरनल सिस्टम रहेगा। तो ये सारा विषय, हाँ, अगर वो चेंज भी नहीं करता और छोड़ के भागता है तो क्या होगा, हमारे पीसीसी में बैठे हैं, ये विषय ध्यान नहीं आया, फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर लेगा। हाँ, यानी कोई मान लो बीच में छोड़ जाता है और कोई आगे वो किसी और को हैंड ओवर नहीं करता, तो उसको फिर फॉरेस्ट टेक ओवर कर